आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम उसका, पर एक बार फिर कहना चाहूंगा, माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए। माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, पर इतना लायक मत बनाना कि बच्चे की निगाह में माता पिता नालायक हो जाए। बच्चे को लायक बनाना, पर बच्चा तुमको नालायक समझने लगे, इतना लायक भी मत बना देना। अरे मम्मी तुम क्या जानती हो, अरे माँ तुझमें क्या अकल है, पापा फालतू की बात मत करो, तुम्हें क्या अकल है, आज के हिसाब से मुझे दुकान देखना पड़ती है, आज के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है, मम्मी तुम क्या जानती हो। मतलब तुमने बच्चे को तो लायक बना दिया, पर उसको संस्कारों के जल से नहीं सींचा, इसलिए वो तुमको नालायक समझ रहा है। बच्चों को लायक बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे। पर बच्चों को लायक बनाने के साथ में इतना लायक मत बना देना कि बच्चा तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें तो अकल ही नहीं है, मम्मी तो तुम चुप रहा करो, तुम्हें अकल नहीं है ना, बहू से बात मत करा करो, तुम मम्मी बड़बड़ मत करा करो, पापा तुम अनसन मत बोला करो, पापा तुम्हें नौकर रखने की आदत नहीं है, तुम नौकरों को भगा देते हो, तुम्हें अकल नहीं है, पापा तुम दुकान पर मत आया करो। मतलब माँ बाप ने अपने बेटे को लायक तो बनाया, पर बेटी ने अपने माँ बाप को नालायक समझ लिया कि इनमें अकल है ही नहीं, अकल सबसे ज्यादा तुझ में ही है। जरा विचार कर, चलना अगर माँ बाप सिखाते हैं, रोटी खाना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तुझे बीमार होने पर दवाई देना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तो तुझे बोली को भी अगर दी है तो माँ बाप ने दी है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए संस्कार का ज्ञान। हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। कल हमने कथा में कहा था, हमारे माँ बाप के पास में धन नहीं था। कल हमने कथा में कहा था, हमारे माता पिता के पास में धन नहीं था। चने का ठेला भले मेरे पिताजी ने लगाया, मेरी माँ ने भले दूसरों की साड़ी में फाल लगाई, और उस फाल का पैसा मिलता था 75 पैसे या 50 पैसे। मेरी माँ ने भले स्कूल की ड्रेसों को लाकर सिला हो, सरकारी स्कूलों की ड्रेसों को सिल कर दी हो, भले कुछ ना मिलता, पर मेरे माता पिता के पास भले धन ना हो, पर मेरे माता पिता ने हमें संस्कारों के जल से सींचा है, और वो सींचा तो आज नजर आ रहा है कि संस्कार कैसे होना करेंगे। खूब कलेक्टर बनाओ अपने बच्चों को, खूब मंत्री संतरी बनाओ अपने बच्चों को, खूब कमिश्नर बनाओ अपने बच्चों को, खूब इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम्हारे बच्चों को वो बनाओ। और उससे पहले अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि अपने घर में माँ बाप से किस तरह बात करना चाहिए, माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, किस तरह से तुम्हारी वाणी होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे शब्द होना चाहिए। जिस माँ ने अपनी गोद में कोख में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राण भोगा होगा, उस माँ ने तुमको कितना दिया होगा। जरा विचार करिए, गणेश जी महाराज विनायक थे, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ, माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे, माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अश्रु बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था, और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती, इसको जीवित करो, इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के कैलाश, चकित भय सुन के कैलाश, करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुम जाओ, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी,
जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा, मैं अभी इसका शीश जोड़ दू। मानव हो चाहे पशु, उसका शीश लाओ, अभी जोड़ दे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर, मंत्री और संतरी नहीं है, माँ बाप के बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है।